लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने जियानवो किंगडम के सभी वॉरियर्स को हरा दिया था, जिसके बाद जियांग के सीनियर ने मास्टर होंग को बुलाकर उसे अपना स्टूडेंट बनाने का ऑफर दिया था। पर मास्टर होंग ने इसके लिए मना कर दिया था क्योंकि वो अभी फिलहाल अर्थ से दूर नहीं जा सकते थे। दूसरी तरफ मैक्स का एरेना राउंड शुरू हो गया था जो नाबिनी के खिलाफ था, जहां नाबिनी ने अब एवोल्यूशन लाइनेज लेकर अपने डोमेन की पावर बढ़ा ली थी, लेकिन इससे उसकी एनर्जी जल्दी जल्दी खत्म हो रही थी, जिसके कारण मैक्स धीरे धीरे उस पर भारी पड़ने लगा था और मैक्स ने कंबाइन स्वॉर्ड नाबिनी के आर पार कर दी थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैक्स नाबिनी से कहता है कि आइस डोमेन का एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से तुम इतनी जल्दी थक गए। ये सुन के नाबिनी को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी ताकत इकट्ठा करके मैक्स पर अटैक करने की तैयारी कर रहा था, पर मैक्स उससे कहता है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हो, इसलिए तुम मेरे लिए अब खतरा नहीं हो और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अब मैक्स ये बोल के नाबिनी के अंदर एक बार फिर अपने गॉडली आर्मामेंट की नीडल को घुसा देता है, जहां ऐसा करते हुए वो बोलता है कि अपने मालिक को बोल देना कि उसे वो कभी नहीं मिलेगा जो उसका नहीं है। उसी वक्त नीडल की वजह से नाबिनी मर जाता है, जिसके कारण मैक्स ये मैच जीत चुका था। इधर ये देखकर ग्रैंडपा कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन नाइन प्रिंसेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी वो बोलती है कि नाबिनी के पास एक और चांस है, क्योंकि हारे हुए कैंडिडेट्स का एक और मैच होता है जिसमें जीतने वाला फिर से जीते हुए कैंडिडेट से लड़ सकता है। इस तरफ मैक्स दोनों मास्टर के पास आ जाता है, जहां खुशी के मारे मास्टर ली शेंग मैक्स को उठा लेते हैं। साथ ही बबाता और मास्टर होंग भी बहुत खुश थे। तभी मास्टर होंग मैक्स से कहते हैं कि अगर तुम एक और बार जीत जाओ तो मिल्की वे गैलेक्सी हमारी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा अगला अपोनेंट रोंग जुन है जो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि मैंने जब इससे फाइट करी थी तब मुझे महसूस हुआ था कि इसकी और मेरी पावर में कितना डिफरेंस है। तभी मास्टर ली शेंग कहते हैं कि ये तो सच बात है, रोंग जुन की एबिलिटी बाकी पार्टिसिपेंट से बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं उसका एक भी अटैक नहीं झेल पाया था। तभी मिस्टर वू कहते हैं कि रोंग जुन की कॉम्बैट एबिलिटी को एनालाइज करके पता चला है कि रोंग जुन की कॉम्बैट एबिलिटी मैक्स से 55% ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर मैक्स और रोंग जुन की फाइट हुई तो मैक्स के जीतने के चांस बस 0.02% है। ये सुन के बबाता कहती है कि 0.02% में भी जीता जा सकता है अगर हम सही ट्रिक्स का इस्तेमाल करें तो। इसके बाद बबाता मैक्स से कहती है कि मैंने रोंग जुन का फाइटिंग डेटा कलेक्ट किया है, तुम्हें इसे एनालाइज करके रोंग जुन की कमी ढूंढनी होगी और वही हमारे जीतने का इकलौता चांस होगा। अब मैक्स और रोंग जुन की फाइट वाला दिन आ जाता है, जहां सभी रिपोर्टर्स कह रहे थे कि आज मैक्स जो हमेशा फाइट में कुछ नया करके दिखाता है, उसकी फाइट रोंग जुन से है, जिसका ऑरा ही कई वॉरियर्स को डराने के लिए काफी है। तो पता नहीं आज इन दोनों में से कौन जीतेगा। इधर सारी ऑडियंस इस मैच के लिए काफी एक्साइटेड थी। साथ ही ऑडियंस में से बहुतों को लग रहा था कि रोंग जुन ही जीतेगा, क्योंकि वो लगातार हर मैच जीतता आया है। दूसरी तरफ आज कोशन बेदी को भी मैक्स पर बेट लगाने में डर लग रहा था, क्योंकि उसे भी पता था कि रोंग जुन बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसके सामने शायद मैक्स ना टिक पाए, जिसकी वजह से वो काफी पैसे हार सकता है। इस तरफ मैक्स फाइट के लिए लॉबी में पहुंच जाता है, जहां थोड़ी देर बाद रोंग जुन भी आ गया था, जिसकी हाइट मैक्स से काफी बड़ी थी। साथ ही उसे देखकर मैक्स को काफी प्रेशर फील हो रहा था। तभी रोंग जुन मैक्स से कहता है कि सबसे पहले मैं फाइट में तुम्हें मारूंगा और फिर खुद मर जाऊंगा, जिससे कि मैच ड्रॉ हो जाएगा और फिर से मैं तुमसे लड़ पाऊंगा। ये सुन के मैक्स उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। इस पे रोंग जुन बोलता है कि लगातार हाई इंटेंसिटी वाली फाइट करने से मेरी ट्रेनिंग में हेल्प होगी, इसलिए मैं ये करूंगा और मैं तुम्हें भी ये एडवाइस दूंगा कि मेरे सामने देर तक टिकने की कोशिश करना। अब वो दोनों एरेना में आ जाते हैं, जिन दोनों को देखकर सभी लोग अपनी सांसें रोक कर खड़े हो गए थे। इसके बाद कैंगबो मानियो मैच स्टार्ट करवा देता है, जहां मैच स्टार्ट होते ही वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, पर शुरू में ही रोंग जुन मैक्स पर भारी पड़ने लगता है, जिसे देखकर मैक्स अपने मन में बोलता है कि इसकी ताकत देखकर पता चल रहा है कि दोनों मास्टर्स इससे कैसे हार गए थे। इसके बाद मैक्स अपना मेटल डोमेन एक्टिवेट कर देता है ताकि वो रोंग जुन से बराबर की टक्कर ले सके। साथ ही वो रोंग जुन पर लगातार गॉडली आर्मामेंट से भी अटैक कर रहा था, लेकिन उस पे किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा था और वो लगातार मैक्स को पीछे धकेले जा रहा था। ये देखकर मैक्स गुस्से में उस पे इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जिससे रोंग जुन पर बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन इससे बस उसके हाथ में स्क्रैच आया था। पर ये देखकर भी रोंग जुन इस मैच के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है। दूसरी तरफ
हम एक वॉरियर को देखते हैं जो इस जीनियस बैटल में रोंग जुन से भी ज्यादा ताकतवर थी। तभी वो मैक्स को देखकर कहती है कि मैक्स ने ये अटैक इस्तेमाल करके अपनी काफी स्पिरिचुअल पावर बर्बाद कर दी है। अगर उसे जल्द ही रोंग जुन का वीक पॉइंट नहीं पता चला तो वो हार जाएगा। इधर मैक्स सोचता है कि इसने तो मेरे इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म अटैक को भी झेल लिया। लगता है इसकी और मेरी ताकत में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन अब मुझे अपने इक्को का इस्तेमाल करना ही होगा। इसके बाद मैक्स गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की पावर से 2 इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म बना लेता है, जिसे देखकर मिस्टर वू हैरानी से कहता है कि मैक्स तो बस अभी स्टार लेवल स्टेज 7 पर है, तो वो 2 इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म कैसे बना सकता है। ये सुन के बबाता उसे बताती है कि मैच के दौरान सभी पार्टिसिपेंट्स को स्टार लेवल स्टेज 9 पर कर दिया जाता है और मैक्स ने इसी का फायदा उठाकर 2 इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म्स बना ली है। अब मैक्स एक साथ दोनों स्वॉर्ड फॉर्म से रोंग जुन पर अटैक करता है, जिसे देखकर रोंग जुन इधर उधर भाग रहा था। तो ये देखकर मैक्स इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म को वापस से फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके रोंग जुन को एक जगह घेर लेता है और उस पे गॉडली आर्मामेंट से अटैक करता है, जहां वो अटैक करते हुए कह रहा था कि मैंने इसकी फाइट को एनालाइज करके ये पता लगाया था कि इसके पीछे होने वाले अटैक्स ही इसका वीक पॉइंट है। मुझे जल्द से जल्द इस वीक पॉइंट का फायदा उठाना होगा। तभी मैक्स इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म से रोंग जुन पर अटैक करता है, जिसे रोंग जुन अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। लेकिन तभी मैक्स दूसरी स्वॉर्ड फॉर्म को वापस फर्स्ट फॉर्म में बदलकर कई सारे नीडल से रोंग जुन पर अटैक करने लगता है और खुद भी उसकी तरफ आने लगता है। ये देखकर गुस्से में रोंग जुन अपना अर्थ डोमेन एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से मैक्स बहुत दूर जाके गिरता है और उस पे ग्रेविटी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसी वक्त रोंग जुन मैक्स पर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है, पर मैक्स उसे अपनी एक इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म से रोक लेता है। लेकिन तभी वहाँ दो रोंग जुन आ जाते हैं, जहाँ दूसरे वाला मैक्स पर अटैक कर रहा था। तो ये सब देखकर दोनों मास्टर्स को मैक्स की चिंता होने लगती है। साथ ही मैक्स भी समझ जाता है कि ग्रेविटी का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से रोंग जुन ने बस अपना एक एक्स्ट्रा इल्यूजन क्रिएट करा है और यही एबिलिटी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के पास भी है। अब मैक्स फाइट करते हुए उसी टेक्निक को याद करने लगता है। तभी रोंग जुन मैक्स पर दोनों साइड से अटैक करता है, लेकिन तब तक मैक्स वो टेक्निक सीख कर खुद को भी 2 में डिवाइड कर लेता है। ये देखकर दोनों मास्टर खुश हो जाते हैं, लेकिन 9 प्रिंसेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब मैक्स दोनों इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म से रोंग जुन पर अटैक करता है, लेकिन रोंग जुन उससे बच के मैक्स की एक फॉर्म को बहुत दूर फेंक देता है, जिसके बाद रोंग जुन की दोनों बॉडी एक साथ मैक्स पर अटैक करती है। लेकिन वो बस मैक्स का बनाया इल्यूजन था, जो रोंग जुन के अटैक करने पर गायब हो जाता है। तभी मैक्स रोंग जुन की दोनों बॉडीज को कई सारे ब्लॉक्स के बीच में फंसा देता है और उस पे इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जिससे रोंग जुन की इल्यूजन वाली बॉडी गायब हो जाती है। तभी मैक्स अपनी दोनों इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म को एक करके रोंग जुन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों बहुत दूर जाके गिरते हैं। साथ ही वो दोनों काफी थक गए थे। तभी मैक्स फिर से इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। ये देखकर रोंग जुन को लगता है कि मैक्स की स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई है, लेकिन मैक्स फिर से खड़ा होकर अपनी स्वॉर्ड हाथ में लेकर रोंग जुन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर रोंग जुन भी मैक्स की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पीछे अटैक करना चाहते हो। लेकिन जब रोंग जुन मैक्स पर अटैक करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो बस मैक्स का इल्यूजन था और उसके पास अभी भी स्पिरिचुअल पावर बची है। तभी मैक्स रोंग जुन पर पीछे से आकर अटैक करने लगता है, लेकिन रोंग जुन भी तुरंत पीछे मुड़ के मैक्स पर अटैक कर देता है, जहां कुछ देर तक वो दोनों एक जगह पर खड़े रहते हैं। ये देखकर ऑडियंस भी टेंशन में थी कि आखिरकार इन दोनों में से कौन जीता है। तभी थोड़ी देर बाद मैक्स नीचे गिरने लगता है, लेकिन रोंग जुन उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। अब रोंग जुन को विनर अनाउंस कर दिया जाता है, जिसे देखकर 9 प्रिंसेस को बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन मैक्स के सारे चाहने वाले और कोशिन बेदी बहुत ज्यादा दुखी थे। इधर मास्टर ली शेंग बोलते हैं कि अगर मैक्स को एक और चांस मिल जाता तो शायद मैक्स जीत जाता। इस पे मास्टर होंग कहते हैं कि रोंग जुन से इस लेवल पर लड़के मैक्स ने कमाल कर दिखाया है। जियानवू किंगडम में मैक्स बहुत ज्यादा फेमस होने वाला है। इस तरफ रोंग जुन मैक्स से कहता है कि पहले तो मैं तुमसे बार बार लड़ना चाहता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मुझे काफी कड़ी टक्कर दी है, जिसकी वजह से मैं भी काफी थक गया हूँ। अब मैक्स एरेना से बाहर जाने लगता है, जहाँ उसे जाता देख रोंग जुन उससे कहता है कि मैं होप करूंगा कि तुम फ्यूचर में मुझे फिर से सरप्राइज कर दोगे। इधर ऑडियंस रोंग जुन के जीतने की खुशी में जश्न मना रही थी।
पर वो साथ साथ मैक्स का भी नाम चिल्ला रहे थे क्योंकि वो भी रोंग जुन से काफी अच्छे से लड़ा था। इधर वो वॉरियर बोलती है कि रोंग जुन और मैक्स दोनों ही कमाल के हैं और ये दोनों ही मुझसे लड़ना डिजर्व करते हैं। इधर ये फाइट के बाद कैंगो मानियो सोचता है कि भले ही रोंग जुन जीनियस बैटल का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है, पर मैक्स भी कम नहीं है और वो फ्यूचर में जरूर काफी नाम कमाने वाला है। इधर लॉबी से बाहर आके मैक्स सोचता है कि मुझे अपनी सीक्रेट टेक्निक्स के अलावा अपने स्पिरिचुअल वेपन भी अपग्रेड करने होंगे और उन्हीं की मदद से मैं फ्यूचर में टिक पाऊंगा। तभी मैक्स की वाइफ उसे गले लगा लेती है तो मैक्स उसे देखकर खुश हो जाता है। उसी वक्त वहाँ दोनों मास्टर्स भी आ जाते हैं और वो ही मैक्स की वाइफ को यहाँ लाए थे। अब मास्टर हॉन्ग मैक्स से कहते हैं कि तुम्हें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, अभी भी हमारे पास साइकिल बैटल जीतकर अर्थ को बचाने का चांस है। अब मैक्स बबाता के पास जाता है जहाँ बबाता उसे बताती है कि साइकिल बैटल के रूल्स के मुताबिक तुम्हें हर दिन 10 राउंड लड़ने होंगे और वो भी 3 साल तक। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक ट्रेनिंग प्लान क्रिएट करूंगी। ऊपर से मैंने तुम्हारी हेवनली शील्ड को भी अपग्रेड करके लेवल 5 पर कर दिया है। ये देखकर मैक्स उस शील्ड को हेवनली नाइफ में बदलकर चेक करने लगता है। तभी बबाता कहती है कि अब तुम्हारे हेवनली नाइफ से बनने वाले सभी वेपन्स अपग्रेड हो गए हैं, इसलिए तुम्हें इन सबको प्रैक्टिस करते रहना होगा। अब बबाता मैक्स के सामने अपने मास्टर के सभी स्टूडेंट्स की बॉडी ले आती है, जिन्हें देखकर मैक्स कहता है कि मैं अब की बार इनमें से किस सीनियर से लड़ने वाला हूँ। इस पे बबाता कहती है कि मेरे मास्टर के सभी स्टूडेंट्स में से जियो जिया सबसे फास्ट था, जो कि एक जाइंट गैलेक्सी से आता था जो अर्थ से 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। साथ ही इसे डीमन क्लैन का पायरेट भी कहा जाता था। ये सुन के मैक्स इसका रीजन पूछता है। इस पे बबाता कहती है कि डीमन क्लैन यूनिवर्स के 6 हाईएस्ट क्लैंस में से एक है, जहां उनकी फिजिक मॉन्स्टर जैसी होती है पर उनका दिमाग इंसानों की तरह ही होता है। लेकिन डीमन क्लैन के लोग टेक्नोलॉजी से ज्यादा अपने फिजिकल एबिलिटी पर ज्यादा भरोसा करते हैं। पर जियो जिया एक रॉयल फैमिली से नहीं था, इसलिए डीमन क्लैन उसे परेशान किया करता था। इसलिए उसने डीमन क्लैन के एक इमोर्टल लेवल वॉरियर से रॉयल प्लेट चुरा ली थी, जिसकी वजह से डीमन क्लैन ने उसके क्लैन पर अटैक कर दिया था। लेकिन जियो जिया ने अकेले ही डीमन क्लैन को हरा दिया था और उसी इवेंट की वजह से मेरे मास्टर ने जियो जिया को अपना स्टूडेंट बना लिया था। अब जियो जिया की ये सब कहानी सुन के मैक्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी बबाता जियो जिया का क्लोन बनाते हुए कहती है कि मैं इसे तुम्हारे लेवल पर सेट कर रही हूँ और अगर तुमने इसे हरा दिया तो तुम्हें काफी एक्सपीरियंस मिलेगा। अब वो क्लोन बन जाता है, जिसके ऑरा से बचने के लिए मैक्स को अपनी शील्ड एक्टिवेट करनी पड़ती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।